मौजूदा समय में निश्चल प्रेम का उदाहरण देखना हो, गालुडी के गौरांगो भगत को देख लीजिए। पत्नी की मौत के वियोग में 1 वर्ष बाद पत्नी की याद में अपने ही खर्च पर भव्य मंदिर बना डाला। बात है राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे बड़बिड़ गांव में इसका एक सटीक उदाहरण मिलता है। यहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरांगो भगत ने अपनी पत्नी की मौत के 1 वर्ष के भीतर ही उनका एक मंदिर बना डाला है। इस मंदिर में उनकी पत्नी की एक प्रतिमा के साथ साथ उसके ऊपर एक ढलाई छत के साथ साथ दोनों अगल बगल मार्बल पत्थर की कढ़ाई की हुई तस्वीर भी रखी हुई है। इसके साथ ही मंदिर के सामने फल व फूल के पौधे भी लगाए गए हैं। इस मंदिर के ठीक बगल में गौरांगो भगत का मकान है, जहां वे पुत्र मंजीत भगत व अपने वार्ड सदस्य बहू व पोते पोतियों के साथ रहते हैं। इस संबंध में गौरांगो भगत ने बताया कि उनकी पत्नी कमला भगत का निधन 30 अगस्त 2020 को उस वक्त हो गया जब वह बागवानी में जुटे थे और ठीक उनके बगल में चापाकल में उनकी पत्नी कमला काम कर रही थी। अचानक ही थोड़ी देर में किसी वजह से वो मुड़े तो देखा कि उनकी पत्नी गिरी हुई अवस्था में है। तत्काल अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद काफी महीने तक शोकाकुल रहे परिवार भी उनकी इस स्थिति से काफी चिंतित थे। बाद में उनकी नजर तालाब में बगल पड़ी जमीन पर गई, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कमला की याद में एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी अड़चन प्रतिमा की थी, तो घाटशिला के प्रख्यात शिल्पकार डीजी भगत को बुलाया गया। उनके द्वारा ही बंगाल के कारीगरों की मदद से एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही साथ प्रतिमा के बगल में संगमरमर की कारीगरी की गई। देखते ही देखते 1 वर्ष के भीतर उनकी पत्नी कमला की याद में एक नायाब मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रतिदिन गौरांगो अपने पूरे परिवार के साथ शाम के समय घंटों इस मंदिर में गुजारते हैं और अपनी पत्नी की याद में डूबे रहते हैं। इस संबंध में गौरांगो भगत ने झारखंड उदय से बात की और उन्होंने बताया। जी ये बताइए कि आप ये किसकी प्रतिमा है? मेरा धर्मपत्नी कमला भगत की है। तो इनकी मृत्यु कब हुई और आपने कैसे सोचा प्रतिमा लगाने का? इनका मृत्यु 30/8/2020 को अचानक मेरे साथ में रहते हुए दोनों में मैंने क्या बोलेंगे कि एक ही साथ थे। वो अपना काम कर रही थी, हम भी अपना काम कर रहे थे। कोई बीमार नहीं थे, कुछ कोई सिम्टम नहीं थी कि ये अपना जो पारिवारिक काम कर रही थी। 10 कदम की दूरी में हम लोग थे। दोनों का मुंह दोनों तरफ थी, एक उत्तर की एक दक्षिण की तरफ। तुलना में मेरा साथ में जो काम हम कर रहे थे और वो अपना काम कर रही थी, तो आपस में बातचीत भी हो रही थी। तो कुछ क्षण के लिए चुप हो गए थे, वो भी और हम भी अपना अपना काम में मग्न थे। तो हम जैसे पीछे तक के देखा कि मेरा धर्मपत्नी अपना जो नहाने का नल है बाहर में, तो उसी के वहाँ गिरा हुआ है। जाके देखे कि एकदम उसका कोई ये नहीं था। तो इसमें मेरा मन में बड़ी दुख हुआ कि वो जो आई थी मेरा परिवार में, तो उस परिवार में हम अकेले थे। मैं अपना माँ पिताजी को भी बहुत पहले खो दी थी। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं थी। वो आके के मेरा परिवार में बहुत सहयोग किया और पूरा परिवार को बड़ा पूरा किया। जो लड़का लड़की सभी को शादी ब्याह भी दे दिया था। उसके बाद में अचानक जो चले गया, इसमें मन को मेरा बहुत मैंने अंतर से झरझोर कर दिया। इसलिए मेरा हमेशा उसको हम देख पाए, तो इसलिए उसका एक विकल्प हम सोचे कि उसका एक मूर्ति अगर बना लें तो हमेशा हमारा साथ में उसको हम देखेंगे कि हाँ वो जिंदा है। इसलिए उसको आत्मा को जग के रखने के लिए, मेरा संतुष्टि के लिए हम ये मूर्ति बनाए, मार्बल से बनाए और उसको आत्मा को हमेशा शांति कामना करते हैं। और उसको देख करके मेरे आत्मा जो है, मेरा मन जो है
पिघल जाता है और आज भी हमको महसूस होता है कि वो जिंदा है और मेरे पास में घुरफिर करती है, सिर्फ बात नहीं करती है, मगर मेरे मन को संतुष्टि हो जाता है उसको देख करके। इसीलिए इस मूर्ति को हम बनाए हैं और इसको पूरा रूप दिए हैं। हम जितना दिन रहेंगे सोचेंगे कि वो मेरे पास है, उनका आत्मा भगवान उनका आत्मा को शांति दे, और इसी के क्रम में हम मूर्ति बना करके उसको जो कमी है उसको हम दूर करते हैं। तो क्या प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं? जी, हम प्रतिदिन आते हैं, शाम को आते हैं। मेरा नातिन अपने लोग उसमें अगरबत्ती जलाते हैं, सुंदर प्रदीप दिखाते हैं। हम भी उसको एक रोमांटिक महिला थी, हम लोग हमेशा कीर्तन भजन और बहुत सारा हृदय स्पर्शी गाना से जिंदगी बिताते थे, इसलिए उनको हमेशा 1-2 घंटा कीर्तन भजन सुनाते हैं। हमारा मन लगता है कि वो सुन रही है, जिसके चलते हम उनका आते हैं, बैठते हैं रात 9-10 बजे तक और अपने मन को शांति करते हैं कि वो मेरे पास है। ये एक निश्चल प्रेम का आपने एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल प्रेम का। तो कैसे मन में विचार आया कि हम प्रतिमा बनाएं? मन का इसलिए है कि मेरा उनका आत्मा तो चली गया, मेरे को तो मिलेगा नहीं, मगर बात है कि अपना मन को संतुष्टि रखने के लिए कि उनको प्रतिमा को हम अगर देखें, वहाँ एक मंदिर बनाएं, वहाँ जा करके हम बैठें, तो मेरा जो मन का ये है वो हम पूरा कर पाएंगे। और सचमुच में हम जब आकर के हम बैठते हैं ना, तो वो जा करके मेरा दिन भर का जो भी मन का ये है वो मिट जाता है, मन को शांति मिलता है। प्रतिमा को बनाने में आपका कितना समय लगा और कब इसका स्थापना आपने किया? प्रतिमा को बनाने में मार्बल का जनरली बनता नहीं है और काला मार्बल का बनता है, तो हमको काला पसंद नहीं था। हम व्हाइट मार्बल से बनाने की कोशिश करते थे। इसके लिए हम बहुत सारा पश्चिम बंगाल तक कॉन्टैक्ट किए थे, मगर वहाँ से मेरे साथ में थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गया था, जिसके चलते वो समय पर नहीं मिला। तो गराई मार्बल बोल करके जमशेदपुर में कॉन्टैक्ट हुआ, वो 3 महीने के अंदर हमको बना के दिया। तो इसमें हमारा 1 साल करीब लग गया। तो हमारा मन में हम विचार किए थे कि उनको वात्सरिक जो होता है साल का 30 अगस्त 2021 को उसको पड़ा और 30 अगस्त 2021 को मूर्ति ला करके उसको हम प्रतिष्ठा किया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।